नमस्कार देश की जनता, मैं हफीज कुमार आप सभी का इलेक्शन कैंपेन 2029 में स्वागत करता हूं। अभी आपके सामने 3 महान नेता, देश के महान नेता आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप समझदार देश की जनता को अपनी समझदारी का परिचय देना है और ये बताना है कि आप समझदार क्यों हैं और उनके बहकावे में नहीं आना है। तो बुलाते हैं हमारे पहले महान नेता को, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है कि पप्पू जैसा प्यारा नाम है जिनका, पप्पू जैसा प्यारा नाम है जिनका, लड्डू वाले काम है उनका, अपनी मांगे जो है दुलारे, अपनी मांगे जो है दुलारे, लेकिन किसी के नहीं है प्यारे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उस महान नेता का जिसको आप अमूल बेबी के नाम से भी जानते हैं, श्री राहुल गांधी जी का। बहुत बहुत स्वागत है साहिल गांधी जी। तो अगले महान नेता हमारे बीच में जो प्रस्तुत होने वाले हैं, उनके लिए पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि गर्मी हो या हो सर्दी, गर्मी हो या हो सर्दी, गले में डालते हैं मफलर, लेकिन चिंता को लुकाने के लिए कुछ भी करना पड़े कुछ भी बन जाते हैं, चाहे बनना पड़े इनको स्वीपर। गाते हैं हर जगह दिल्ली दिल्ली मॉडल, लेकिन भाई आज तक खांसी ठीक नहीं कर पाया इनका कोई भी हॉस्पिटल। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए परवेज केजरीवाल जी का। तो मैं हूँ शराबिया है वो तो शराबी, चाहे जितना भी लोग ये करे है शराबिया। तो मैं हूँ शराबिया है वो तो शराबी, चाहे जितना भी लोग ये करे है शराबी। मैं हूँ शराबिया। देश की जनता, अभी तो बस 2 ही नेता आए हैं। हमारे बीच जो अगले नेता आने वाले हैं उनको आप खुद ही पहचान लीजिए कि पत्थर फेंकने वालों के ऊपर चल जाता है बुलडोजर, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर या हो दफ्तर। शहरों का नाम बदलना है काम है जिनका, चाहे वो प्रयागराज या हो वीरांगना। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुलडोजर बाबा जोगी जी का। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, 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 राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे जय श्री राम। देश की जनता, हमारे बीच देश के सारे नेता, महान नेता प्रस्तुत हो गए हैं। तो जोरदार तालियों से पहले स्वागत कीजिए सारे नेता का। तो मैं बताना चाहूंगा सारे नेता को संबोधन से पहले हम देश की जनता के कुछ सवाल हैं उनके थ्रू कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। रुको भैया। हाँ साहिल गांधी जी बोलिए। मैं यहाँ क्यों आया? अरे साहिल गांधी जी, आप यहाँ पे किस वजह से आए हैं कि अगला चुनाव आने वाला है 2029 का, तो इलेक्शन में आप जनता को बताने आए हैं कि आपको वो वोट क्यों दे। लेकिन मुझे तो बताया गया था पार्टी है, यहाँ तो पार्टी डिबेट है। देखो भैया, 1 मिनट रुको। मम्मी, ये तो गड़बड़ हो गया।
फोन पे ही रहना, कोई भी कोई सवाल आ सकता है, फोन अ फ्रेंड करो। ओके खबीज जी चालू रखिए। ठीक है, चलते हैं साहिल जी बीइंग साहिल जी। तो शुरू करते हैं देश की जनता की मन की बात विद खबीज कुमार। जोरदार तालियों से मैं अब पहला सवाल पूछना चाहूंगा जोगी जी से। जोगी जी, सुना है आप गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी ला देते हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए महोदय, मौसम तो बदलते रहते हैं और मैं मौसम बदलता भी हूँ। हाँ जी, आपको पता होगा जब से मेरी सरकार आई है, मेरे प्रदेश के माफिया, आतंकी, गुंडे, मवाली कुछ तो और कुछ की गाड़ी पलट गई और जो बचे कुचे हुए हैं ना, कुछ तो कश्मीर में चचा के पास हैं और कुछ बुआ मौसी के पास बैठे हैं। उनके भी मौसम बदलेंगे, उनके बदलेंगे। ठीक है जोगी जी, देश की जनता के बीच में आपकी काफी पॉपुलैरिटी है ऐसा मालूम पड़ रहा है। जोगी जी एक सवाल और आपसे कि अभी एक फिल्म आई थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, लाल सिंह का चड्ढा, अरे माफ कीजिएगा ऑडियंस, लाल सिंह चड्ढा, जिसके अभिनेता सामिर खान जी थे, उस फिल्म का आपने बहिष्कार कर दिया था। तो कुछ बताना चाहेंगे देश की जनता को क्यों किया था आपने? एक मिनट, ये वही वाले अर्जुन कपूर की, वही लाल सिंह चड्ढा समीर खान वाली? हाँ जी, हाँ जी। ओह, देखिए महोदय, चड्ढा लाल हो या पीला या नीला, हरा तो बिल्कुल नहीं। मैं सन्यासी, मैं ना चड्ढा पहनता हूँ न पहनने दूंगा। मैं ठहरा सन्यासी आदमी, धोती पहनने वाला। जो भी फिल्में भारतीय संस्कृति के खिलाफ होंगी ना देखूंगा ना देखने दूंगा। लेकिन जोगी जी क्या है कि आप फिल्म का बहिष्कार इतना कर रहे हैं तो फिल्मी जगत के काफी अभिनेता और निर्देशक, निर्माता जितने भी हैं सब वो आपके पार्टी प्रेसिडेंट को शिकायत कर रहे हैं, जिसमें सजुन कपूर एक अभिनेता है, वो मुख्यतः लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को। एक मिनट, ये वही सजुन कुमार है जो आवारा जैसे घूमते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल सुना है दूसरों की लुगाइयाँ भी घुमाते हैं। जाने दीजिए, लेकिन उन्हें ये बात जरूर पता होना चाहिए कि गंगाधर ही शक्तिमान है। जाने दीजिए। जोगी जी, देश की जनता के बीच में आपका एक और बयान बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपने देश की जनता से ये वादा किया हुआ है कि जब आप प्रधानमंत्री अगर आपको देश की जनता बनाती है तो आप देश की अर्थव्यवस्था को 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल देंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप करेंगे कैसे? क्या तुम्हें नहीं विश्वास है? नहीं विश्वास है? अरे नजर बुलाऊं क्या? अरे नहीं, अरे नहीं, रोजर क्या करेंगे? जोगी जी मैं माफी चाहूंगा, मुझे पूर्ण भरोसा है, मैं तो एक टीवी एंकर हूँ। बाकी देश की जनता को बताइए कि आप 20 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे करेंगे? देखिए कबीर जी, मेरी पार्टी का पहला लक्ष्य है देश के सभी नागरिकों को उनके निवास के लिए घर देना, उनको भी देना जिनका घर मैंने बुलडोजर से गिरवाया है। लेकिन याद रहे, जो दोबारा उंगली करेंगे उनका घर फिर से गिरवा देंगे। इस तरीके से गिरवाएंगे, बनवाएंगे तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी। अरे वाह जोगी जी, वाह, अद्भुत प्लान है आपका। देश की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि जोगी जी का ये प्लान हमको कैसा लगा? अगर हाँ में जवाब है तो हाँ में दीजिए, और ना में है तब भी हाँ में दीजिए, क्योंकि बुलडोजर बाबा है और आपके घर भी है और जीडीपी को बढ़ाना भी है, तो गिर सकता है आपका बुलडोजर, चल सकता है। अरे जोगी जी, मैं आपसे समाप्त करना चाहूंगा वार्तालाप। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नेता की तरफ। तो
अगले नेता हमारे हैं परविंद कुजरीवाल जी। परविंद कुजरीवाल जी, देखिए जी, मैं एक आम आदमी हूँ, तो आप मुझे सिर्फ खुजलीवाल भी बोल सकते हैं। तो ठीक है कुजरीवाल जी। कुजरीवाल जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले इलेक्शन में आपकी पार्टी हार गई थी। क्या कारण है कि वो हार गई थी? देश की जनता को बताइए। माफ़ कीजिए, देखिए क्या है कि मैं हूँ एक आम आदमी, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। इन सब लोगों ने मिलके ईवीएम में फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़ा? हाँ, ईवीएम का फर्जीवाड़ा मैंने खुद जांच की है। ईवीएम की जांच कहाँ पे? अरे अपने मोहल्ला क्लिनिक में यार। अरे मोहल्ला क्लिनिक में? क्या क्रांतिकारी कदम किया है ईवीएम की जांच आपने कराकर? जनता, आपको यह कदम कैसा लगा? ईवीएम की जांच मोहल्ला क्लिनिक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खलील जी। कुजरीवाल जी, आप तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत प्राणी निकले। आपके लिए एक और सवाल है हमारे पास कि विपक्षी दलों का आरोप है आपके ऊपर कि अभी हाल ही में आई बाढ़ में आप सो रहे थे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसका आपको उत्तर देना चाहता हूँ। अरे मेरा तो सुबह से मेरा खुद का पेट खराब था, मैं सोता कैसे? मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ। मैंने अपने प्रदेश के सारे स्कूल बंद कराए, उसके बाद सारे ऑफिस बंद कराए। दिन भर कड़ी मेहनत करके मैंने शराब के सारे ठेके खुलवा दिए। शराब के ठेके क्यों बंद खुलवा दिए आपने? ताकि लोग वहाँ जाएं, पिए और वहीं लुढ़क जाएं, कहीं भी सो सके। तब क्या पानी और क्या सूखा, सब बराबर है। और इतना ही नहीं, मैं जनता को बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने राज्य की जनता को डेंगू से बचाया। मैंने जगह जगह हर सड़क के मोहल्लों में पोस्टर लगवाया, मच्छर की जगह अपना फोटो लगवाया कि डेंगू का पानी साफ पानी में पैदा होता है। और बाढ़ आ गई थी, बाढ़ का पानी तो गंदा होता है। बहुत समझदार है खबीस कुमार जी आप तो। अरे बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है आपने कुजरीवाल जी। तो कुजरीवाल जी, आपसे हम समाप्त करते हैं। अब हमारा जो अगले नेता हमारे बीच हैं साहिल गांधी जी, उनकी तरफ चलते हैं। देश की जनता, कुछ वार्तालाप उनसे भी कर लिया जाए। तो पहला सवाल है आपसे कि साहिल जी। हाँ जी, हाँ जी, साहिल जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ जी, हाँ जी। हमको लग रहा है आप कहीं खो गए हैं। नहीं, सुन रहे। पहला सवाल है आपसे साहिल जी कि आपने देश जोड़ो यात्रा करी थी, इसका क्या परिणाम निकला और क्यों की थी आपने? ये लगता है सवाल समझ में नहीं आया। साहिल जी, क्या बोला? साहिल जी, मैंने पूछा कि आपने देश जोड़ो यात्रा करी थी, वो क्यों करी थी और क्या परिणाम निकला उसका? देखो भैया, जब मेठी में बड़ी बहू आई, मैं डर के भाग गया। कहाँ भाग गए? मैं तो केरल भाग गया। और उस भागते भागते मैं देश का भ्रमण नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि यात्रा निकाले, एक भारत भ्रमण यात्रा, उसको देश जोड़ने वाली यात्रा बना दिया। लेकिन भैया, वो देश जोड़ते जोड़ते मेरे 54 विधायक थे जो सिर्फ 24 ही रह गए। जोड़ते जोड़ते मेरी पार्टी टूट गई। लेकिन वो विधायक जो भागे, वो भी कहीं जोड़ ही रहे हैं। देश की जनता समझ जाइए। तो बाकी 30 विधायक आपके अभी हैं आपके साथ? वो जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है साहिल जी, आपकी पार्टी लगता टूट रही है। देश को जोड़ते जोड़ते आपने अपनी पार्टी तोड़वा ली, ऐसा कोई नेता अब तक हुआ नहीं है। तो देश की जनता देखते रहिएगा, ये ऐसे महान नेता आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर, ऐसे नेता बस यहीं पर मिलेंगे आपको। तो साहिल जी, आपके लिए एक और हमारे पास सवाल है कि अभी आपने सांसद, अभी आप सांसद में थे, उसमें आपको निष्कासित कर दिया गया था। तो वो उस दौरान इन लोगों ने निष्कासित करवाया था, यही बोलिए। आप तो गोदी मीडिया है। अच्छा, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको निष्कासित कर दिया गया था।
तो उस दौरान आप क्या कर रहे थे? देखिए भैया, मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे मछुआरे भाई हैं, मछुआरे, अब समझते हैं ना, फिशरमैन। हाँ जी बिल्कुल। मैंने सोचा उनके साथ जाके मछलियां पकड़े, देखे कैसे पकड़ते हैं। लेकिन एक बार बता दूं, वो सारे समंदर के बीच में पकड़ रहे थे। वही काम मैंने किनारे पे किया, बैठ के। अरे बहुत बहुत ही अद्भुत काम किया। जनता देख रहे हैं आप, किनारे के बीच, किनारे जाके मतलब मछलियां पकड़ी जा रही हैं। देश की जनता सब देख रही है। आप अच्छा, एक और आपके लिए सवाल है हमारे पास कि ये अगर आप चुनाव हार जाते हैं, मान लीजिए 2029 का चुनाव हार गए आप, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान है? देखिए भैया, आपने हाल ही में देखा होगा, मैं जनता को भी बोलता हूँ भैया, आपने देखा, मैं अभी हाल ही में कहीं मैकेनिक का काम करते हुए मिला। हाँ जी। कहीं देखो मैं कुछ टायर पंचर लगवा रहा था, मैं खाना भी बना रहा था, खाना खा भी रहा था, और कुली का भी देखा था हमने, और मैं कुली भी बना था। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं लेकिन जनता को बोलता हूँ कि मैं अगर कल को निकल भी गया, मैं तो अपना व्यवसाय शुरू करूँगा। लेकिन मैं आप जनता को बोलता हूँ, मेरे को पता चला यहाँ बहुत पावर प्लांट इंजीनियर है, ये जो बैठे हैं, ये पावर प्लांट, थर्मल प्लांट बंद करने के चक्कर में है। तो मैं इनको भी बोलना चाहता हूँ कि ये भी शुरू करें, मुर्गियाँ पालना, भेड़ पालना, बकरी पालना, कल को काम आ जाएगा। ठीक है साहिल जी, आपके पास तो बैकअप प्लान है, शायद और नेताओं के पास नहीं होगा काफ़ी, क्योंकि आपने ही सीखा है ये काम। तो साहिल जी, एक और सवाल आपके लिए है। देश की जनता जानना चाहती है कि आप विदेश बहुत जाते रहते हैं, तो बताना चाहेंगे विदेश क्यों जाते रहते हैं आप हर बार? साहिल जी, आपको लगता है ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया? रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, एक मिनट बंद करिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए थोड़ी देर। मम्मी फंस गया मैं। पूछ रहे कहाँ जा रहा, क्या बोलूं? ठीक है मम्मी। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू करिए। रिकॉर्डिंग वापस से चालू। चलिए कबीर जी चालू करिए, बोलिए। ठीक है, तो हम जनता के बीच में फिर से एक बार सवाल दोहराना चाहेंगे कि साहिल जी, आप विदेश खूब यात्रा करते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? कुछ जनता को बताइए एक बार। देखिए कबीर जी, हाँ जी, जनता को ही बोलूँगा मैं। आपको छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। अब देखो, छुट्टी में इंसान एंजॉय नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन साहिल जी, अगर एंजॉय करना है तो भारत में देश में रहकर भी कर सकते हैं आप पूरा सुनते नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, देश की जनता समझ गई है लगता है। तो देश की जनता, हमारे सारे नेताओं से वार्तालाप खत्म हुए। अब मैं हर नेता से चाहता हूं कि वो अपना संबोधन करें आपको, और बताएं आपको कि वो आपको इलेक्शन में वोट क्यों दे जनता आपको। तो पहले हम शुरू करते हैं जोगी जी से। जोगी जी, शुरू करिए। देखिए महोदय, मुझे है वोट की दरकार, और आपको है बुलडोजर से प्यार। यही है समय की पुकार। देखिए, हमारे कुछ लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम, मैं फरवरी का वो सप्ताह जिसमें कभी रोज डे, कभी गुलाब डे, कभी लग डे, कभी हग डे, कभी मूर्ख डे, कभी ये दे, कभी वो दे, मैं उस हफ्ते को ही खत्म कर दूंगा। मैं महीना खत्म कर दूंगा। बुलडोजर बुलाऊं क्या? अरे नहीं यार, बुलडोजर मंगाता रहता है। अरे वो साल की बात है, मैं महीना ही खत्म कर दूंगा उसमें। दूसरी चीज महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आप लोग आईपीएल तो देखते हैं ना? अरे वही आईपीएल जो हमारी भारतीय संस्कृति पे बना हुआ है। आपको पता है ना, हमारा मुख्य व्यंजन भारतीय संस्कृति का खिचड़ी है, खिचड़ी। और उसमें सब खिचड़ी, उसमें एक टीम है आरसीबी, जो आज तक 13 सीजन हो गए, कभी नहीं जीती। मुझे लगता है उसका भी नाम बदलना पड़ेगा।
तो मैं सोच रहा हूँ मैं सर्वप्रथम उसका नाम जेसीबी कर दूंगा। अंत में महोदय लोग, मेरे देश की प्यारी जनता, आजकल आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास जैसे कभी अभी अभी आप देखे होंगे सारे कीड़े मकोड़े एक हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी किसी नदी के एक छोर पर गीदड़, भेड़, बकरी, बिल्ली एक साथ पानी पीते हुए दिख जाए तो समझ जाइएगा नदी के दूसरे छोर पर शेर खड़ा है, शेर खड़ा है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो संबोधन खत्म हुआ देश की जनता। तो आप लोग जोगी जी को वोट देना चाहेंगे? देश की जनता से मैं जानना चाहता हूँ। तो अगले नेता से मैं गुजारिश करूंगा परविंद खुजरीवाल जी से कि वो अपना संबोधन करें देश की जनता के लिए। देखिए जनता, मैंने आम जनता के लिए फ्री बिजली बांटी, फ्री पानी और फ्री स्कूल का भी प्रावधान किया, लेकिन तब भी हम लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ जाती है, जो कि बहुत दुखी करती है। मैं खुद आईआईटी से पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे आम आदमी के बीच में काम करने की इतनी तिचुल कि मेरी प्राइवेट नौकरी हो गई गुल। तो मैं आज आम आदमी से इस कदर जुड़ चुका हूँ कि आम आदमी का हाथ, मेरा गाल बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं रहते हैं। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे पार्टी के नेताओं को छोड़ के ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। परविंद खुजरीवाल जी, कौन है वो आपके पार्टी के नेता और कहाँ पे हैं अभी? फिलहाल तो सब लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, और एक बचा था वो सुबह तक तो यहीं कहीं पी रहा था। अब हो सकता है कल उसको भी सीबीआई या ईडी उठा ले, तो नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है, देश की जनता ये भी देख रही है। तो देश की जनता, परविंद खुजरीवाल का संबोधन हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी नेता का संबोधन सुनने के लिए, श्री साहिल गांधी जी का। जनता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं इस देश से गरीबों को हटा दूंगा। गरीबी 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 सॉरी, मैं इस देश से पूरी गरीबी हटा दूंगा। गरीबी क्या है? क्या है गरीबी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है गरीबी? एक सोच ही तो है। खाना खा रहे हो, सो रहे हो मजे से, सोचना छोड़ दो, गरीबी निकल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही। और दूसरा, देखो अभी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके हम मून पे पहुंच गए हैं। तो जनता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अब अपना वो पुराना सपना पूरा करेंगे। पूछे कैसे? कैसे? देखिए, अब हम चांद पे आलू की खेती कर सकते हैं। खेती करके हम सोना काटेंगे, सोना। वाह साहिल जी, वाह! देश की कितनी उन्नति है, देखिए देखिए। बिल्कुल देखो भैया, मेरे कितने ऊंचे विचार है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। देश की जनता देख रहे हैं, आलू की खेती और सोना काटना, और भी चांद पर। बहुत अद्भुत विचार हैं साहिल गांधी जी के। और इतना ही नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, मेरी पार्टी को वोट नहीं दिया, तो आपको या तो जंगल राज में बिताना पड़ेगा, या तो खुजली करते करते पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी। ऐसे कैसे? जंगल राज, बुलेट मंगाओ। अरे बुलेट से पहले मेरी झाड़ू आना, बुलेट पहले मेरी झाड़ू। क्या है? देखो